ओके इसका जो पहला क्वेश्चन है इस पेपर का वो ये है कि ए नेट फोर्स एफ ए एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट ए, ओके, एंड ए नेट फोर्स एफ बी एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट बी, ओके फाइन, ये तो हमें समझ आ गई। द मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज ट्वाइस देन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ओके, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है कि एम बी इज ट्वाइस देन दी एम ए, मतलब एम बी 2 गुना बड़ा है एम ए से, ओके, एंड द एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ट्वाइस देन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो ये भी बात हमें समझ में आ रही है कि जो एक्सेलरेशन है बी की वो भी ट्वाइस है, डबल है ए की एक्सेलरेशन से, ओके, ये समझ में आ गई याद, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अब देखो यहाँ पे रिलेशन है फोर्सेस का, यहाँ पे नजर आ रहा है सारे के सारों के दरमियान रिलेशन है, तो हमें ये रिलेशन ढूंढना है। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि हमने कौन सा लॉ लगाना है, न्यूटन सेकंड लॉ, ओके। द सेकंड लॉ सेज दैट क्या F इज इक्वल टू एम ए, तो हम इसी को यूज करके सिंपल सा इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि एफ ए, जो ए पे फोर्स लग रही है वो है एम ए, ओके फाइन, एंड दी जो बी पे फोर्स लग रही है वो है एफ बी इज इक्वल टू एम बी ए बी, ओके फाइन। अब हम सिंपल क्या कर लेते हैं कि एम बी की जगह और ए बी की जगह इनकी वैल्यूज लगा लेते हैं इस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में। तो हम लिख सकते हैं कि एफ बी इज इक्वल टू 2 एम ए एंड 2 ए, फाइन, और इसी से लिख सकते हैं हम 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 4 एम ए, वाओ, यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि भैया ये तो वही है जो कि एफ ए है, तो वी कैन पुट इट एट हेयर, तो हम लिख सकते हैं कि एफ बी इज इक्वल टू 4 एफ ए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ई। अब ये तो था एक रिग्रेस वे के साथ सॉल्व करना। अब यहाँ से आपको समझ आ रहा है कि भैया ये देखो कि जो ऑब्जेक्ट बी है इसका मास भी डबल है और इसका एक्सेलरेशन भी डबल है, तो भैया अनदेखा हुए नज़र आ रहा है कि एक तो बात श्योर शॉट है कि एफ बी मस्ट बी इज इक्वल 10 मस्ट बी ग्रेटर टू एफ ए, तो ये तो हमें समझ में आनी चाहिए पहले सिरे से बात विदाउट कैलकुलेशन। तो इसका मतलब है कि पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो हो ही नहीं सकता, इसी तरह दूसरा तो भी नहीं हो सकता क्योंकि वो उसमें छोटा बता रहा है, इक्वल तो होने का सबब भी नहीं पैदा होता। हाँ डी हो सकता है, मतलब ट्वाइस बड़ा हो सकता है या 4 टाइम बड़ा हो सकता है, तो भैया 2 के दरमियान ऑप्शन आ गया बिना सॉल्व किए, सिर्फ एनालिटिकली सॉल्व देखते हुए कि भैया मैथ्स भी ज़्यादा है, एक्सेलरेशन भी ज़्यादा है, तो फोर्स तो पागल को भी नज़र आ रही है कि ज़्यादा होगी, बात समझ में आ रही है। तो इस लिहाज से देख के हम 3 को एलिमिनेट कर दिया, तीनों को एलिमिनेट कर दिया, इनमें से हमने सॉल्व कर सकते हैं।